हाँ तो भैया एक बात हम कहना चाहेंगे। जो ये जात विवाद में लेके जाते हैं ना कि हम सेन हैं, नौवा हैं और वो अपने आप को बड़े ब्राह्मण ठाकुर समझते हैं, तो उनकी भी ये मेरा वादा है। तो जरा सा पाँव अपने ज़मीन पर रखे, ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि हमारे पास काटने के लिए। और ये बात याद रखी जाए, तो तुम सब हमारे सामने सर झुकाते हो क्योंकि हम जात के सेन हैं, ये हमें गर्व है। तो याद रखी जाए ये बात, है ना। उल्टा सीधा कमेंट और वीडियो में कुछ ऐसा मत भेजा जाए, नहीं तो उन जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। राम राम, इट्स मी निक्की सिरॉक्स रीवा। लेकिन लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और आज एसपी व आईजी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। रीवा में बीते दिनों एक युवक के द्वारा जात विशेष को गाली देने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया था। वीडियो के वायरल होते ही लोग आक्रोशित हो उठे और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि लोगों के आक्रोश को देखते हुए गाली देने वाले ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। दरअसल इस विवादित वीडियो में आरोपी अपना नाम शुभम सेन बता रहा है और किसी कमरे में बैठकर कुछ जात विशेष को गालियां दे रहा है और वही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। आज हम माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि बेला के मार का एक लड़का है शुभम सेन करके। इस समय क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में लोग वायरल होने के लिए एक वर्ग को, विशेष वर्ग को टारगेट करके ब्राह्मण और क्षत्रिय को माँ बहन की गाली देकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक टारगेट कर रहे हैं और हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। और हमारा अपने पुलिस महानिरीक्षक महोदय से ये विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और इस प्रकार के लोगों को तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही हमारी सरकार से गुजारिश है कि समाज में ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के लिए ऐसी नीतियों का निर्धारण न करें कि उससे उनको पेट्रोल डालने का काम होता है, आग में घी डालने का काम होता है। गलत व्यक्ति को अगर बंदर के हाथ में उस तरह दिया जाता है तो वो गलत ही उपयोग करेगा। सरकार की जो नीतियां हैं हो सकती है कि समाज के दबे कुचलों के लिए पुनरुद्धार का काम करे, लेकिन कुछ वही नीतियां जो है तो इस तरह सामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा रही हैं। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी नीतियों पर विचार करे कि किसी को दबे कुचले को ऊपर ले जाना है, पर दबे कुचले को गुंडा और मवाली नहीं बनाना है। यूजीसी और SC/ST कानून के कारण जो है समाज के ऐसे लोगों का मनोबल सातवें आसमान में चढ़ गया है। जो व्यक्ति समाज की धारा के साथ चल रहे थे, आज वो ब्राह्मण ठाकुर को मिट्टी के बराबर मान के, धूल जैसा मान के, वो अपने आप को एकदम बादशाह मान के हम लोगों के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं, तरह तरह से अपमानित कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था पहले से सही थी, आज भी सही है। प्रत्येक शादी विवाह के कार्यक्रम में हर जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को सरकार की नीतियों द्वारा चिन्हित करके नष्ट किया जा रहा है अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। बता दें कि जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ तो लोग आक्रोशित हो उठे और आज काफी संख्या में कंट्रोल रूम पहुंचकर आईजी एवं एसपी के समक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा है। आक्रोशित लोगों ने कहा कि सरकार की गलत नीति और यूजीसी जैसे कानून की आड़ में वोट की राजनीति की गई है, जिसमें समाज कई खंडों में विभाजित हो रहा है और सोशल मीडिया में इस तरह से एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। शुभम सेन नामक एक व्यक्ति हैं, इन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो बनाया है जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को एकदम बिल्कुल खुलेआम गालियां बक रहे हैं और निश्चित तौर पे ये फैशन बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई बस केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य इन वर्गों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये देश में कैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं।
हम लोगों के अंदर क्रोध भी है और दुख भी है कि मतलब आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं भैया कि आप लगातार सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। इसी के लिए आज हम आए थे माननीय एसपी महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए कि इस पे उचित कार्रवाई हो, इस पे एफआईआर कायमी की जाए और इसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो समाज में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे घृणित व्यक्तियों को निश्चित तौर पे कठोर दंड मिलना चाहिए प्रशासन की तरह से और ये एक नजीर बनना चाहिए, ऐसी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई इस तरह की अपशब्द प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में देने से बार बार बचें। इससे पहले भी मनीष पटेल केस में एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद उसकी जिला न्यायालय से और हाईकोर्ट से भी दोनों जगह से जमानत खारिज है। वो बात भी आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास रखी है कि उनकी आज तक गिरफ्तारी आज दिनांक तक क्यों नहीं हुई। जब से यूजीसी लागू हुआ तब से बातें सामने बिल्कुल यूजीसी का ही ये परिणाम है। देश की सरकार ने पूरे हमारे जो वर्ण व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से समाप्ति की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं इसी का ये परिणाम है कि आए दिन ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य को टारगेट करके गालियां दी जा रही है, उनको कहीं ना कहीं बेइज्जत किया जा रहा है। आश्वासन साहब ने कहा है कि हम एफआईआर करा रहे हैं। हमने आईजी साहब से भी मुलाकात की है, उनसे भी निवेदन किया है और निश्चित तौर पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। हम इस पे एफआईआर चाहते हैं और उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं और गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। फिलहाल ज्ञापन सौंपते हुए जाति विशेष के लोगों ने स्पष्ट कहा कि यदि आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे। इधर लोगों के आक्रोश, विरोध और कार्रवाई की उठती मांग को देखते हुए वीडियो वायरल करने वाले युवक ने माफी भी मांगी है। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। देखिए, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शुभम सेन करके व्यक्ति है, उसके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है। उसके संबंध में यहाँ पे विभिन्न समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर उन्होंने उसके विषय में ज्ञापन दिया है, तो उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसमें जो यथासंभव कार्रवाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और अन्य कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से किसी तरह की इस तरह की आपसी वैमनस्यता की या जातिगत वैमनस्यता की अगर यदि बात करता है तो पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और अब भविष्य में भी ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैंने आपको यही बताया कि देखिए, अगर जब भी हमारी जानकारी में ऐसा केस आएगा तो हम उस पर जो भी स्टर्नेस्ट एक्शन है उसको हम लेंगे। तो मैंने कल जाति सूचक बयान दिया, इसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नशे में आ गया था। क्योंकि हमारे जात पात में कमेंट किया गया, हमारी जात को लात मारेंगे, बार बनाने वाला है, ये है, इसके लिए हम थोड़ा सा नशे में आ गए थे और मुंह से निकल गया। इस चीज़ के लिए हम सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं और ऐसा दोबारा नहीं होगा। और मुझे पता है कि हर व्यक्ति को बुरा लगा, इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़कर सभी से, तो हमें क्षमा किया जाए और ऐसा दोबारा हम नहीं करेंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से माफ़ी मांगना चाहता हूँ।